दोस्तों, क्या सच में महाभारत में कर्ण और अर्जुन से अधिक शक्तिशाली योद्धा थे? और तो और अतिरथी, महारथी और अर्धरथी में क्या अंतर होता है? क्या कर्ण और अर्जुन अतिरथी या महारथी में आते हैं या फिर उससे नीचे वाले श्रेणी में आते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे महारथी, अतिरथी और अर्धरथी के बारे में जो जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध में या फिर महाभारत में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था। क्या वो कर्ण, क्या वो अर्जुन या फिर कोई और योद्धा था जो इन दोनों से अधिक शक्तिशाली था? तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं। इस वीडियो की शुरुआत महाभारत उद्योग पर अध्याय 168 से होती है, जब दुर्योधन और भीष्म पितामह आपस में बात कर रहे थे महाभारत युद्ध होने से पहले। और दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, आप तो पांडव और कौरव सेना में सबसे अधिक श्रेष्ठ है, तो क्या आप हमें निर्देश दे सकते हैं या फिर क्या हमें आप बता सकते हैं कि पांडव और कौरव की सेना में कौन अधिक शक्तिशाली योद्धा है? क्योंकि दुर्योधन का ऐसा मानना था कि अगर हम पहले से ही जान जाए कि कौरव और पांडव में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था, तो उससे उनको पता चलेगा कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और किससे बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध लड़ना है। तब यहाँ पे भीष्म पितामह बोलते हैं कि जैसा कि मुझे पता है और मैं जानता हूँ, कौरव और पांडव की सेना बहुत अधिक शक्तिशाली है, और जैसा कि मैं आपकी सेना को देख पा रहा हूँ कि जो आपकी सेना है इतनी अधिक शक्तिशाली है कि पूरे पांडवों को समाप्त कर सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ना हो तो वहाँ पे एक बैर होता है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कहते हैं अचल और वृषक, ये साथ रहने वाले दोनों भाई दूरदर्शी रथी हैं जो तुम्हारे शत्रु का विध्वंस कर डालेंगे। गंधार देश के ये प्रधान वीर मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी, बलवान और अत्यंत क्रोधी, प्रहार करने में कुशल, तरुण, दर्शनीय एवं महाबलशाली है। हे राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, वो जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, वो बड़ा ही कटुभाषी है, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारी मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह कर्ण के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपका जो दोस्त है कर्ण, वो अभिमानी तो है ही, उसके साथ ही साथ आपका आश्रय पाकर बहुत ऊंचा चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में न ही अतिरथी है और न ही रथी है और न ही रथी कहलाने के योग्य भी है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के श्राप से, ब्राह्मण की शापो शक्ति से तथा विजय साधक उपयुक्त उपकरणों खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अतिरथी है या फिर अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर समस्त सहस्त्रधारियों में से श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य भी उठकर बोलते हैं कि जैसा आप कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत अधिक दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में यह अर्धरथी माना जाता है। अब ऐसा सुनते ही राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म जी से बोलते हैं कि हे पितामह, यदि मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण आप इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने बम्बारों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण सब कुछ सहन कर लेता हूँ और चुपचाप बैठा रहता हूँ, परंतु आप मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हैं। आप मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट करते हैं, इससे संपूर्ण जगत को निस्संदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप कौरव के सदा अहित रहते हो या फिर उनके बारे में सोचते हो और करते हो, परंतु राजा दुर्योधन की इस बात को नहीं समझते। आप मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुख पर विरक्ति करना चाहते हो, वैसा प्रयत्न आपके सिवा दूसरा कौन कर सकता है? इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदारचित्त राजा एकत्र हुए। ऐसे अवसर पर आपस में भेद मतलब जो फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर कर्ण ऐसा भी बोलते हैं कि कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के हो जाने से किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय जात में जो बल में अधिक हो वही श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण वेद मंत्रों से ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये सुनकर जैसे ही कर्ण को इतना ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने सब कुछ सुना दिया।
अब यहाँ पर कर्ण ये भी बोलते हैं कि आप राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से अतिरथी रथी का विभाग कर रहे हो। हे महाबाहु दुर्योधन, आप अच्छी तरह से विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाग्य से दूषित होकर आपकी बुराई कर रहे हैं। अब यहाँ पर कर्ण बोलते हैं कि तुम इन्हें त्याग दो। हे नरेश्वर, पुरुष सिंह एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उनसे पुनः मेल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। उस दिशा में मौलिक सेवा भी हाथ में निकल जाती है। फिर जो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्गत होकर एकत्र हुए हैं, उनकी तो बात ही क्या। और यहाँ पर कर्ण ये भी बोलते हैं कि हे दुर्योधन, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप की हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्प बुद्धि भीष्म, एक मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ाने से रोक दूंगा। मेरे बाढ़ अमोघ है, मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं। कहाँ युद्ध मारकाट और कहाँ गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने वाले कार्य और कहाँ काल प्रेरित मंदबुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो कर्ण, उन्होंने भीष्म पितामह को बहुत ही अच्छी तरीके से सुना दिया है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समझते। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्रार्थ कहता है। मतलब शास्त्र का यही आदेश है कि दूसरों की बात सुनना चाहिए और जो बुजुर्ग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के ही समान माने गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। हे नरेश्वर, तुमने इस भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः हे राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध में नहीं जाऊंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा और उनके साथ युद्ध करूंगा। इसके साथ ही साथ भीष्म जी भी यहाँ पे अब ये कहते हैं कि हे सुतपुत्र कर्ण या फिर हे सूर्यपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुरथ भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। यहाँ पर जो लोग भी एकत्र हुए हैं, ऐसे तथा इनमें से बढ़ चढ़ पराक्रमी हजारों नरेश यहाँ पर एकत्र हुए हैं, परंतु मैंने सम्रांगण में अकेले ही उन सबको सेनापति सहित परास्त कर दिया था। ऐसा कर्ण बोलते हैं। तू वैर का मूर्तिमान स्वरूप है, तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। हे दुर्मति, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है, उस अर्जुन के साथ समरभूमि में युद्ध कर। ऐसा भीष्म पितामह कर्ण को बोलते हैं। मैं देखूंगा कि तुम किस संग्राम में किस प्रकार बच पाते हो। तदंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा कि हे गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों, महारथियों का परिचय सुनना चाहूंगा। हे कुरुनंदन, दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं कि शत्रुओं में बलाबल को सुनने में मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातः यह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, तो कृपा करके आप बताइए। तो अभी आज के वीडियो में यही समाप्त होता है। अगले किसी और वीडियो में मैं आपको और अतिरथी, महारथी और अर्धरथी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कर्ण के बारे में जानकर, भीष्म पितामह के बारे में जानकर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दे। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है, तो आप जरूर दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, सलाह देना है, तो आप जरूर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 168 में ये सब बातें लिखी हुई है। अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।